कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और वो धुले हुए कपड़ों को तय लगाना छोड़कर उठ खड़ी होती, क्योंकि अब खाने की तैयारी की मुकम्मल जिम्मेदारी मारिया की नहीं उसकी हो जाती थी। और जवाबदेह भी मारिया भाभी नहीं बल्कि वो होती। वो फिर चुप की बुक्कल मुंह पर मार लेती, मगर दिल की बेकाबू जुबान चीख चीख कर पूछती रहती कि ट्यूटर के जाने के बाद आप सिर्फ कॉपियों के सफ़े पलट कर चेक करती हैं और साथ ड्रामा भी देखती जाती हैं, तो क्या इस काम में 2 घंटे लग जाते हैं? वो अंदर की चीखों पर अभी काबू ना कर पाती कि साथ ही दूसरा हुक्म सादिर हो जाता, भाई सहर, ये तो घंटों कॉपियां पकड़े बैठी रहेगी। मुझे इतना टाइम नहीं कि इनके साथ चिपकी बैठी रहूं। कल टेस्ट है यार इनका, तुम ज़रा तैयारी करा दो। मेरे तो बच्चों के काम ही ख़त्म नहीं होते। पर तुम तो इस मामले में फारिग हो ना, तो ये मदद तो कर ही सकती हो। वो सिलेबस और बच्चे उसके मत्थे मार कर खुद कमरे में बंद हो जाती और वो उनके बंद कमरे से आती घंटा पैकेज से भरपूर इस्तिफादा हासिल करती मारिया भाभी के दिलो दिमाग में नेज़े की तरह चुभते कहकों से ज़ख्मी दिल को काबू करने में हलकान होने लगती। मगर ये नहीं पूछ पाती कि मेरे तो बच्चे नहीं हैं भाभी, फिर मैं आपकी तरह फारिग क्यों नहीं। फिर दूसरे नंबर की जिठानी सरवत, जो उससे साल भर पहले ही ब्याह कर आई थी और अब साल भर का साथ लिए सिर्फ उस वक्त गोद में टिकाए फिरती थी जब रोटियां डालनी हो या सालन का मसाला तैयार करना हो। क्या करूं भाई, जाता ही नहीं ये किसी के पास। सहर, तुम देख लो ना ज़रा सालन को। और वो बंद लबों के साथ हुक्म बजा लाती और ये ना पूछ पाती कि कल जब आपकी बारी नहीं थी तब तो ये अम्मा की गोद से नहीं उतर रहा था। अम्मी, भाई मुझसे नहीं खा रहा ये खिचड़ी, आप ही खिलाएं अपने पोते को। वो इठलाते हुए साथ को उनकी गोद में डाल देती और सास साहिबा पोते को आगोश में समेट लेती। आ जाओ मेरा बच्चा, तुम जाओ भाई अपना काम करो, मैं खिलाऊंगी ना अपने बच्चे को। तो वो फौरन अपना मनपसंद काम करने कमरे में घुस जाती। आखिर सास की फर्माबरदार थी और 2 घंटे बाद जब मंदी मंदी आंखें लेकर किचन में आती तो हॉट पॉट का ढक्कन हटाकर कहती, अल्लाह सहर, सॉरी यार, आंख लग गई थी, क्या करूं, बच्चों वालों की तो नींदें ही नहीं पूरी होती ना। और वो उनसे पूछने के बजाय कि जब आपको शॉपिंग करना होती है या मैके वालों के साथ मटर गश्ती करनी होती है और सास कहती हैं कहाँ बच्चे के साथ मारी मारी फिरोगी, तो आप खुद को चुस्त और चाको चौबंद साबित करके फुर्ती से बेमकसद मुहिम पर कैसे निकल जाती हैं। वो खुद को नाकर्दा जुर्म की सज़ा बेचैन होंठों को सील करके देती थी, क्योंकि बेऔलादी का ताना रगों में नोकीले कांच की तरह चुभता था और ये चुप ही उसके फरार की राह थी। उसकी चुप का कुफल तो तब भी न टूटा था जब उसकी अकलौती ननद ज़ेबा ने उससे कहा था, सुनो सहर, अम्मी कह रही हैं कि अब तो साल भर होने को है, तो तुम चलकर डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर रिफत बहुत अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आजकल वो बाहर गई हुई हैं, आती हैं तो अपॉइंटमेंट लेती हूँ। और वो महज हाँ में सर हिलाकर रह जाती। लोग यूं ही उसे अपना फैसला सुनाकर चले जाते और वो मिट्टी के माधु की तरह सलीब पर लटक जाती, क्योंकि वो भरम रखना जानती थी, अपना और अपनों का। यही हुनर तो उसकी ज़ात का खासा था। माँ बाप की अच्छी तालीम तरबियत और परवरिश का भरम रखना, अपनी इज्जत नफ्स का भरम रखना, अपने शोहर का भरम रखना।